उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में कहीं कहीं हो सकती है बारिश या बर्फबारी। तो आज अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश संभव। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह छा सकता है काफी घना कोहरा। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी घने कोहरे का अनुमान। अगले 2 दिनों में मध्य भारत में अधिकतर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। देश के बाकी हिस्सों में तापमान रहेगा स्थिर। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में कहीं कहीं हो सकती है बारिश या बर्फबारी। उत्तराखंड के ही कुछ हिस्सों में आज छाया रह सकता है घना कोहरा। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह छा सकता है काफी घना कोहरा। 2 दिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा छाने की संभावना। आज अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं संभव। पूर्वोत्तर के राज्यों में 2 दिन कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने के आसार। आज गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान। ओडिशा और बिहार के कुछ इलाकों में आज छा सकता है कोहरा। मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। देश के बाकी हिस्सों में फिलहाल तापमान में बनी रहेगी स्थिरता। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं उत्तराखंड में 2 दिन कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इस समय बारिश के आसार नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड और ओडिशा में इस समय बारिश के आसार नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। जबकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में 2 दिन कुछ जगह बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन तो असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कल कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी इस समय बारिश की संभावना नहीं है। कोंकण और गोवा में भी अगले कुछ दिन बारिश के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत तटीय और आंतरिक कर्नाटक में बारिश के आसार नहीं है। जबकि केरल में कल 1-2 जगहों पर बारिश का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब नजर डाल लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं हुई बरसात। और अब देख लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में पारा सामान्य से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। गुजरात के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। झारखंड के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं रायलसीमा में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश में सबसे ज्यादा तापमान केरल के त्रिशूर में 35.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान।
पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। उत्तराखंड और पंजाब में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। गुजरात के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं रायलसीमा में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अधिकतर जगह न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के नारनौल में 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये थी हमारी अधिकतम और न्यूनतम तापमान से जुड़ी रिपोर्ट। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की और दिखाएंगे आपको आज की फसल पर एक विशेष रिपोर्ट। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की। जहां देश के विभिन्न राज्यों में इस वक्त रुपाई और कटाई का समय चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान अगर शुरुआत से ही सभी बातों का ध्यान रखें तो अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम विशेष तौर से बात करेंगे कर्नाटक और केरल के किसानों की। आइए जानते हैं क्या है विशेषज्ञों की सलाह। कर्नाटक में काबुली चने की तैयार फसलों की कटाई करें, साथ ही अरहर की भी कटाई कर लें। यहीं कपास की चुनाई कर सकते हैं। किसान ज्वार के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। ज्वार के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय मक्के में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक का छिड़काव करें। वहाँ सूरजमुखी और कुसुम की बुआई करते रहें। इसी तरह लाल मिर्च की बुआई भी कर लें। इसके अलावा गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं गन्ने की कटाई करें। गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। प्याज में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। कर्नाटक में अमरूद के खेत की देखभाल करते रहें। अभी मूंग की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। केरल में धान की रोपाई कर लें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। नारियल के खेत में निराई करें। नारियल के खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल करते रहें। नारियल के खेत में ही सिंचाई भी करते रहें। वहाँ काली मिर्च की रोपाई कर लें। यहीं केरल में रबड़ की रोपाई करें। रबड़ के खेत से घास फूस निकाल लें। रबड़ के खेत में ही जरूरी उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सुपारी की तुड़ाई कर लें। अभी सुपारी में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सुपारी में कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। केरल में केले की रोपाई कर सकते हैं। तो अभी हमने जाना खेती किसानी में कर्नाटक और केरल के किसानों के लिए विशेषज्ञों की सलाह के बारे में। फिलहाल कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे लौकी के बारे में। जी हाँ, अगर आप लौकी की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। लौकी की बात करें तो ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी है, इसीलिए इसकी मांग भी बनी रहती है। जहाँ एक तरफ इसकी सब्जी बनाई जाती है, वहीं इसका जूस भी काफ़ी फायदेमंद होता है और हमारे किसान भी लौकी की फसल लेकर लाभ कमा सकते हैं। तो अगर आप भी लौकी की फसल लेना चाहते हैं तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट।
ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। इस समय किसान अपने खेतों में टनल बनाकर यानी सुरंग विधि से लौकी की बुआई कर सकते हैं। बुआई के बाद फसल को प्लास्टिक की शीट से ढक दे और फरवरी के महीने में जब तापमान बढ़ जाए तब इन प्लास्टिक की शीट्स को हटा दे। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर ले और जमीन को समतल कर ले। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो बीज ले। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दे। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10 से 12 दिनों में खरपतवार हटाते रहे। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दे। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। आवश्यकता अनुसार दवा की इसी अनुपात में मात्रा बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। तो अभी हमने आज की फसल में आपको जानकारी दी लौकी के बारे में, कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रख हमारे किसान लौकी की फसल ले सकते हैं। इसी के साथ ही अब नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। आइए देखते हैं क्या विशेषात मौसम अनुसार खेती में। राजस्थान में गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। सरसों के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। राजस्थान में सरसों के खेत को पाले से बचाएं। चने और काबुली चने की बुआई कर लें। राजस्थान में चने और काबुली चने के खेत में सिंचाई करें। जौ की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। राजस्थान में जौ के खेत में घास फूस निकालें। राजस्थान में गन्ने की बुआई करते रहें। यहाँ के किसान किन्नू की तुड़ाई कर सकते हैं। राजस्थान में टमाटर की बुआई कर लें। तो अभी आपने देखा मौसम अनुसार खेती, जिसमें हमने जानकारी दी राजस्थान के किसानों को। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे मौसम अनुसार खेती की, जिसमें हम जानकारी देंगे आज गुजरात के किसानों को। कहीं मत जाएगा, एक छोटा सा ब्रेक, बने रहे हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर, जिसमें आज जानेंगे कि गुजरात के किसानों के लिए क्या है विशेष सलाह। गुजरात में धान के खेत में निराई कर लें। धान के खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। गुजरात में धान के खेत में जरूरी उर्वरक डाल लें। गुजरात में काबुली चने में सिंचाई कर लें। भिंडी के खेत से खरपतवार निकालें। गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। गुजरात में कपास की चुनाई कर सकते हैं। गुजरात में मूंगफली की बुआई करते रहें। गुजरात में तिल की बुआई भी कर सकते हैं। यहाँ के किसान बीन के खेत में सिंचाई कर लें। तो ये था मौसम अनुसार खेती, जिसमें हमने जानकारी दी गुजरात के किसानों को। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम की खास झलकियों की। देखते हैं खास खबर में। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में कहीं कहीं हो सकती है बारिश या बर्फबारी। उत्तराखंड के ही कुछ हिस्सों में आज छाया रह सकता है घना कोहरा। 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह छा सकता है काफी घना कोहरा। 2 दिन उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी घना कोहरा छाने की संभावना। आज अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं संभव। पूर्वोत्तर के राज्यों में 2 दिन कहीं कहीं हल्का कोहरा छाने के आसार। आज गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान। ओडिशा और बिहार के कुछ इलाकों में आज छा सकता है कोहरा। मध्य भारत के अधिकतर हिस्सों में 2 से 4 डिग्री बढ़ सकता है न्यूनतम पारा। देश के बाकी हिस्सों में फिलहाल तापमान में बनी रहेगी स्थिरता। मौसम की खास झलकियों के बाद अब नजर अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। तो अभी हमने जाना अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं मौसम खबर में जो तमाम जानकारी हमने आप तक पहुँचाई है, हमारे किसान उसका जरूर लाभ उठाएंगे। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।